यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो मृत्यु को नहीं समझती कि मृत्यु हर किसी को आती है। वह अपने बेटे की मृत्यु के बाद बेटे को जीवित करने के लिए दर-दर भटकती है। तो कहानी सुनिए। प्राचीन समय में एक महिला का नाम था किसा गौतमी। उसका एक छोटा बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका बेटा अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी अपने बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई और शोक में डूब गई। वह अपने बेटे को फिर से जीवित करने के लिए इधर-उधर भटकने लगी। वह हर किसी से पूछती कि उसका बेटा कैसे वापस जिंदा हो सकता है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, शायद वह उसकी मदद कर सकें। किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई और रोते हुए उनसे कहा, हे भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गौतम बुद्ध ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक काम करके दो। तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी ने यह सुना और तुरंत उस बीज की खोज में निकल गई। वह गांव-गांव घूमी और हर घर से सरसों के बीज मांगने लगी, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। कोई माता पिता को खो चुका था तो कोई बच्चों या जीवन साथी को। दिन भर की तलाश के बाद किसा गौतमी को यह समझ में आ गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसे कोई नहीं टाल सकता। हर घर में किसी न किसी ने मृत्यु का सामना किया है। वह वापस गौतम बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मुझे अब समझ आ गया कि मृत्यु संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। अब मुझे शांति मिल गई। गौतम बुद्ध ने कहा, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें मृत्यु को स्वीकार करके इस सच्चाई को समझना चाहिए और अपने दुख को त्याग कर शांति की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन और मृत्यु का सत्य सिखाया और वह अपने दुख से मुक्त हो गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।